नंबर 1 हम लोग का जो है से समानकारी समान वेतन का जो प्रावधान है। नंबर 2 60 साल का हम लोग का स्थायी किया जाए। नंबर 3 टीए का जो प्रावधान है वो हम लोग को मिलना चाहिए। जाता है आंदोलन करने में वर्दी पहनकर आंदोलन करना, ये सीधा सीधा कानून को हाथ में ले रहे हैं आप लोग। समझ में आई बात? जो भी पदाधिकारीगण या जो भी मंत्री आते हैं बोलते हैं आप लोग वर्दी का अपमान कर रहे हैं। तो वर्दी का अपमान क्या हुआ? आप जो है आपको सबसे पहले सोचना चाहिए ना कि हम 10,000 में वर्दीधारी को क्यों खटवा रहे हैं। शर्म आना चाहिए इसे सरकार को, जो 10,000 में वर्दी को बोलते हैं कि तुम लोग बेच रहा है। बेच तो आप दिए हैं ना, वर्दी को तो आप बेचे हैं। कहीं लिखा हुआ है कि 10,000 में वर्दी पहना कर 24 घंटा आप सड़क पर खड़ा कर दीजिए, चाहे VIP ड्यूटी करवाइए। और भी सरकारी जैसे सरकारी कर्मचारी करते हैं उस तरह 24 घंटा हम लोग को ना कोई सुविधा मिलता है। अब बोलते हैं आप वर्दी का अपमान कर रहे हैं। हम लोग कहाँ वर्दी का अपमान कर रहे हैं? हम लोग इसी वर्दी का हक के लिए तो लड़ रहे हैं कि इस वर्दी का अपमान ना हो। कहीं बताने में शर्म आती है हम लोग को कि हम लोग इस वर्दी पहन के कोई पूछता है भैया आप लोग का सर आप लोग का वेतन क्या है, तो बताने में शर्म आती है। लाज से शर्म से बोलना पड़ता है कि हम लोग को 15-20 हज़ार मिलता है, TADA मिलता है। 10,000 बताने में शर्म आती है। तो हम लोग वर्दी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वर्दी का लाज रख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मौजूद हुए आज 2500 सहायक पुलिस। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं अभिमन्यु ओझा, आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। कल हम फिर से गए थे मोराबादी मैदान, जहां पर अनेकों विधायक और खासकर पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी भी आए थे। उन्होंने अनेकों प्रकार से आश्वस्त किया, उन्होंने अनेकों वादे किए, किंतु सहायक पुलिसकर्मी अभी भी नाखुश हैं उनके आश्वासन से। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य में आज लोगों का मंतव्य स्पष्ट है और मैं अभी खड़ा हूँ मोराबादी के मैदान में, जहाँ 2,500 सहायक पुलिसकर्मी जिन पर कल लाठीचार्ज हुआ था, अत्याचार हुआ था, आज उनको सद्भावना की दृष्टि से देखते हुए, आश्वासन की दृष्टि से देखते हुए हैं वहाँ इस मोराबादी मैदान में पहुँचे हैं पेयजल मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी। देखिए मेरे पीछे सभी सहायक पुलिसकर्मियों की एक एक टुकड़ी बनी हुई है, क्रमबद्ध रूप में खड़ी है, जो कि जिलावार के क्रम में खड़ी हैं। कुछ जैसे पलामू हो गए, जमशेदपुर हो गए, गढ़वा हो गए, इस तरह के जितने भी ज़िला हैं, हर जिला के जो भी सहायक पुलिसकर्मी हैं वो क्रमबद्ध रूप से अपनी टुकड़ी बनाकर खड़े हैं और मंत्री जी उन सबों से एक एक करके टुकड़ीबद्ध रूप में साक्षात्कार कर रहे हैं। क्या नाम है? पलामू से लड़कियाँ नहीं हैं? नहीं सर, और है लेकिन आपको मिले थे हमसे ना? हाँ मिले थे। आप लोगों को आश्वासन भी उन्हें दिया था कि सरकार मिली है आपकी मांग है ना? अरे आप कहाँ जा रहे भाई हो? ये रास्ता बहुत घुस जा रहा है यार। आपको मैंने आश्वासन दिया था ना कि सरकार आपके पास अभी आ रहा था ना मोराबादी, और आप लोग फिर अगर कानून अपने हाथ, जो कानून के रखवाली के लिए ये वर्दी पहन और इसी वर्दी को पहन के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। पहले जानकारी ले लेना चाहिए कैसे अपनी मांगों को रखा जाता है। आंदोलन करने में वर्दी पहनकर आंदोलन करना, ये सीधा सीधा कानून को हाथ में ले रहे हैं आप लोग। समझ में आई बात? हाँ, आप लोग पिछली सरकार के साजिश के शिकार हुए हैं और आज आप लोग इस तरह का
कदम उठा रहे हैं। हाँ? आप लोगों को वार्ता करना चाहिए था, आगे आना चाहिए था। हाँ? हम डकैती करके हम कानून तोड़ के अपना ये करेंगे तो वो तो नहीं ना बर्दाश्त किया जाएगा। आपकी मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री गंभीर हैं आप लोग, लेकिन जो उचित होगा वही, अनुचित मांगों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयार रहिए और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपके प्रतिनिधिमंडल हैं उनसे बात करेंगे। अगर वो आपकी बातों हमारी बातों पर सहमत होते हैं तो आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग भी उन लोगों को समझाइए कि हमारे साथ सरकार है और जब भी समय मिलेगा तो हमारा जो भी मांग है उसको पूरा किया जाएगा। और अभी जो भी हमारा जो हम कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे पूरा करेंगे। ये सोचकर आप लोग सभी लोगों को फैसला लेना है और आप लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। बस यही हम लोग का आग्रह है। मंत्री जी आए थे अभी, आप लोगों के साथ वार्ता हुई, तो क्या उन्होंने कहा, क्या आश्वासन दिया या क्या सोच है सरकार की, कुछ बताया होगा? देखिए, उनका कहना है कि आप लोग जो शपथ पत्र दिए थे उसमें ये कोई प्रावधान नहीं है कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। आपको जो सरकार चाहेगी वो करवा सकती है और उतना वेतन देगी, समझे ना। और इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम बोलते हैं कि ये तो ब्रह्मा की लकीर नहीं ना है, ये तो शपथ पत्र था और उस समय हम लोग का ललक था नौकरी का, तो हम लोग सिग्नेचर किए। लेकिन ये बात तो नहीं ना है कि उसमें ब्रह्मा, यहाँ बड़ा बड़ा जब संविधान में संशोधन हो रहा है, संविधान में बड़ा बड़ा कागज जो इधर उधर हो रहा है, तो हम लोग का तो ये शपथ पत्र है, एक फोटो कॉपी है जिसमें हम लोग सिग्नेचर किए। और हम लोग की जरूरतमंद को देखते हुए कार्य किया जाए ना। हम लोग को वेतन मान 10,000 में कुछ नहीं हो रहा है। अब हम लोग उस समय नौयुवक थे, धीरे धीरे किसी का शादी हो रहा है, किसी के बाल बच्चे हो रहे हैं, तो खर्चा भी बढ़ रहा है। और ठीक है, उसमें ये भी तो लिखा हुआ था कि आपको गिरिश जिला में रखकर 8 घंटे ड्यूटी कराया जाएगा। तो अभी आपको क्या जिला के बाहर भी भेजा जाता है? हम चतरा जिला के बहाल हुए, हजारीबाग में हम हैं। हजारीबाग में हमको 2 साल से हजारीबाग में हमें ट्रेनिंग खत्म हुआ, 7 महीना के बाद हम हजारीबाग में ड्यूटी कर रहे हैं। तो जब इस तरह का कोई ड्यूटी आप लोगों को पड़ता है जिला के बाहर जी, तो उस समय आपने अपने उच्च अधिकारी से कुछ बातचीत की? बात क्या करना, उसमें बोल दिया कि आप लोग का कोई मतलब ये रिक्स नहीं है, आपको जो 10,000 उसी में खाना पीना है, बस हम खाली सिर्फ जगह देंगे। पुलिस लाइन में जगह मिल गया है, उसमें आप सोइए। और मेरा जो ड्यूटी है वो तो ड्यूटी वो लेता है, चाहे वो किसी भी जिला का। तो ऐसा कभी उच्च अधिकारी से आप लोगों ने इस बीच में बातचीत नहीं किया कि सर हम लोगों का एग्रीमेंट तो इस तरह का हुआ था, ड्यूटी हम लोग इस तरह से कर रहे हैं? वो तो बोला गया था, हम लोग तो सभी पदाधिकारी को बोले, लेकिन वो बोले कि नहीं, झारखंड के किसी भी राज्य में मतलब ये जिले में आप लोग को बाहर ड्यूटी लेना है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप किस जिले से? हम चतरा जिले से। तो चतरा जिला के कोई उच्च अधिकारी के साथ आपकी बातचीत हुई है? हाँ, बात हुई थी, तो बोले कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, झारखंड के कोई भी जिले में आप लोग को ड्यूटी लिया जाना है। तो हम लोग सोचे कि चलो भाई 3 साल है अनुबंध, उसके बाद अस्थायीकरण के लिए सरकार बोली है, तो 3 साल जैसे भी ड्यूटी लेना है लेते रहिए। तो क्या नाम है उनका जो उच्च अधिकारी के साथ आपकी बातचीत हुई थी? वो तो हम लोग के जो पदाधिकारी उनसे हमेशा बात होती रहती, जैसे एसपी हो गए, डीसी हो गए। हम लोग जो जब ड्यूटी वैसा होता था ना, तो हम लोग बात करके चर्चा करते थे। अभी जो नए एसएसपी साहब आए थे उनके साथ कोई वार्ता इस तरह का? नहीं, वार्ता सिर्फ हम लोग का ये हुआ कि सर हम लोग जैसे कि अपने 3 साल हम लोग का सेवा शर्त खत्म हो गया है, अनुबंध समाप्त हो गया है, तो बोला ठीक है, हम लोग लेटर भेजे हैं, अनुबंध आप लोग को बढ़ा दिया जाएगा। हम बोले सर हम लोग का अनुबंध से काम नहीं चलेगा, 3 साल के बाद हम लोग को अस्थायी सीधी नियुक्ति की बात हुई थी, तो हम लोग सीधी नियुक्ति चाहते हैं। मंत्री जी से मुलाकात के बाद आप लोगों की क्या नीति होगी? ठीक है, मंत्री जी से मुलाकात हुई, बात क्या हुआ, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे, सभी प्रतिनिधिमंडल या सभी जो 2500 सहायक पुलिस हम लोग हैं, अब विचार करेंगे कि उनके बात को क्या मतलब कैसे हम लोग डील करते हैं। अगर हम इंडिविजुअल आपके बारे में पूछें तो आपको क्या लगता है, आपको घर चले जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? क्या घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? मेरा 2 बेटे हैं, मेरी बीवी है। 10,000 में अगर बता देगा कि हम 10,000 में हम अपना 2 बेटा 1 बीवी को पाल लेंगे, अगर ये मंत्री जो आते हैं अगर बोल दे हम गुलामी ज़िंदगी भर हम फ्री में काम करेंगे। मतलब जब तक कोई फैसला नहीं होता है आप लोग टिके रहेंगे? जी, जब तक हम लोग का जो मांग है, 3 मांग हम लोग का है, जो नियमितीकरण किया जाए और उसी पर हम लोग अड़े रहेंगे। जब तक हम लोग के फेवर में कोई फैसला नहीं आता है हम लोग पीछे नहीं आते। 3 मांग में क्या क्या मांग है? नंबर 1 हम लोग का जो है समान वेतन का जो प्रावधान है। नंबर 2 60 साल का हम लोग का स्थायी किया जाए। नंबर 3 TADA का जो प्रावधान है वो हम लोग को मिलना चाहिए। जो जिला पुलिस के जो फैसिलिटी मिलता है सारा मिलना चाहिए।
जैसा मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री जी भी यह सोच रहे हैं कि आप लोगों का अनुबंध जो है उसको बढ़ा दिया जाए, वेतन जो है वो भी बढ़ा दिया जाए। तो क्या आप सरकार को, मुख्यमंत्री जी को समय देंगे? आप लोग, मैंने आपकी संस्था, जो भी आपके अध्यक्ष हैं, सचिव हैं या आपके भाई बंधु हैं, भाई बहन हैं? देखिए सरकार अगर हम लोग के लिए सकारात्मक सोचेगी तो हम लोग समय देंगे। हम लोग को भले कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष से हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, बारिश हो या खाना भूखे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रही, फिर भी हम लोग समय देंगे। अगर हम लोग का फेवर में अगर सरकार सोचेगी तो हम लोग 1 महीना का 1 साल रहेगा, लेकिन यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हम लोग का जो मांग है नहीं पूरा होगा, हम लोग नहीं हिलेंगे। आपका शुभ नाम? नाम क्या, हम लोग सभी 25 सहायक पुलिस की ओर से हम लोग उसमें आप एक हैं चतरा जिला से? जी, चतरा जिला से। तो आप सहायक पुलिस हैं चतरा जिला से, जिनसे अभी हमने साक्षात्कार किया है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक सरकार कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेती है तब तक ये सभी सहायक पुलिसकर्मी मोराबादी मैदान में टिके रहेंगे और कुछ सटीक फैसले के बाद ही ये लोग अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं कि हमको घर जाना है या यहाँ रुकना है। हम देख सकते हैं कि मंत्रियों के आश्वासन से, किसी पार्टी के आश्वासन से भी सहायक पुलिसकर्मी जो है संतुष्ट नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको जो भी चाहिए वो रिटन चाहिए, ऑन पेपर्स चाहिए, लिखित में चाहिए। ऐसे में ये मामला कब तक चलेगा, कब ये अपनी मांगों को लेकर संतुष्ट होंगे, कब इनके मांगों की पूर्ति होगी, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये सरकार को फैसला लेना है कि कब तक इनकी मांगों को पूरी की जाए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। RSPN न्यूज़, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।